अभिनव भारत न्यास के अंतर्गत कल्याणी कार्यक्रम के पदाधिकारियों और ब्लॉक प्रभारियों ने एक महत्वपूर्ण बैठक सर्किट हाउस में की, जिसमें जिले के समाजसेवी संगठन, कार्यकर्ता और शिक्षक शामिल हुए। वहीं कल्याणी कार्यक्रम के आयोजक पूजा सूर्यवंशी ने बताया कि विगत दिनों कल्याणी कार्यक्रम का पोस्टर लॉन्च होने के पश्चात कार्यक्रम की तैयारी को लेकर न्यास की गतिविधियां तेज हो गई है। इसके अंतर्गत ब्लॉक प्रभारियों को समन्वयकों और के माध्यम से सभी ब्लॉकों में स्थित विद्यालयों और महाविद्यालयों से संपर्क कर अधिक से अधिक संख्या में पंजीकरण कराने की योजना पर कार्य हुआ। 30 और 31 अगस्त को प्रस्तावित कल्याणी कार्यक्रम में पंजीकरण QR कोड के प्रयोग द्वारा ऑनलाइन माध्यम से पूर्णतः निःशुल्क है। वहीं अभिनव भारत न्यास के संयोजक अभिनय सिंह ने बताया कि जनपद के सभी क्षेत्रों में अधिक से अधिक संख्या में महिलाओं और बच्चियों को प्रतिभाग करने हेतु सूचना और प्रसार सहयोग करें। बैठक में भारतीय पाठक महाविद्यालय प्रभारी डॉक्टर विवेक सिंह, अंतर सिंह, आदित्य सिंह, सुनील प्रियदर्शी, अटेवा जिला अध्यक्ष विजय प्रताप सिंह, आदित्य सिंह, अभिषेक यादव, पंकज आर्या, अंजनी ओझा, धर्मवीर सिंह, मनोरमा साहू, नीलम मध्यान, दीतू दुबे, अनामिका मिश्रा, रेणु गीता आदि लोग मौजूद रहे। देखिए, आज अभिनव भारत न्यास के तहत 30-31 अगस्त में एक कार्यक्रम रखा गया है महिलाओं पर आधारित कल्याणी नाम से। तो जिसके अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने पोस्टर रिलीज किए, उसी कार्यक्रम के ब्लॉक पदाधिकारियों की ये बैठक की जा रही है कि अब हमें ब्लॉक पर जो स्थित महाविद्यालय हैं उनमें जो बच्चियां हैं उनके प्राध्यापकों से बात करके उन बच्चियों को अधिक से अधिक संख्या में इस कार्यक्रम में आने के लिए आमंत्रित करना है। तो उसी के संदर्भ में ब्लॉक पदाधिकारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक यहाँ पर आज आयोजित की गई है। और ये जो लिस्ट आपने पूछा कि ये क्या है, तो ये सभी जनपद के जितने भी कॉलेजेस हैं, महाविद्यालय हैं, तो उनके जो प्रभारी हैं, उनके जो प्रधानाध्यापक हैं, उनसे बातचीत करने के लिए नंबर दिए जा रहे हैं कि हम सब उससे संपर्क साधेंगे और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बच्चियां और महिलाएं यहाँ कार्यक्रम में प्रतिभाग करके इसको सफल बना सकें। इस कार्यक्रम को कराने का उद्देश्य, जैसा कि कार्यक्रम का नाम कल्याणी है, तो महिलाओं के बीच में जो जागरूकता उत्पन्न करना, महिलाओं से संबंधित जो भी बिंदु हो सकते हैं, चाहे वो घर हो, चाहे अध्यात्म हो, और चाहे उनके कैरियर से संबंधित हो, उनकी शिक्षा से संबंधित हो, उनके सामाजिक सरोकार से भी संबंधित, इन सभी गतिविधियों में महिलाओं की एक अहम भूमिका है, जो कभी दिखती है, नहीं भी दिखती है, लेकिन रहती है। तो उसको अब गंभीरतापूर्वक समाज के सामने लाना और उसमें महिलाओं को भी जागरूक करना और समाज को भी इसके प्रति जागरूक करना कि हमारा क्या योगदान इस समाज में है। ये अभिनव भारत न्यास, इसके जो संस्थापक और जो इसके चिंतन करता है वो अभिनव सिंह राजपूत जी हैं। वे पहले भी सामाजिक गतिविधियों से जुड़े हुए हैं। अभी पिछले साल उन्होंने खेल कूद को प्रोत्साहन देने के लिए कबड्डी प्रतियोगिताएं कराई और वृक्षारोपण, पर्यावरण के लिए वृक्षारोपण आदि कार्यक्रम करते रहते हैं। तो ये उसी के अंतर्गत इस साल इन्होंने निर्णय लिया कि एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के तौर पर ये महिलाओं से संबंधित कार्यक्रम रखा गया है कल्याणी में। सभी ब्लॉक, क्योंकि बेसिकली अभिनव सिंह राजपूत जी शिक्षा से जुड़े हुए हैं, तो उनके जो सहयोगी हैं वो इसीलिए यहाँ पर शिक्षकों की ज़्यादा संख्या आपको दिख रही है। अदरवाइज यहाँ पर शहर के जो प्रमुख उद्यमी हैं वे भी यहाँ पर उपस्थित हैं, समाज सेवी कार्यकर्ता यहाँ पर सब उपस्थित हैं। ये सभी लोग मिलजुल करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने जा रहे हैं और सभी ब्लॉक के, जनपद से लेकर के ब्लॉक, जितने ब्लॉक आपके 12 ब्लॉक पड़ते हैं जनपद में, वहाँ से दूर दूर से लोग यहाँ पर आए हुए हैं इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए, यहाँ इसकी रणनीति पर कार्य करने के लिए। पूजा। सिद्धार्थनगर जिला में ढेबरुआ थाना पुलिस और SSB की संयुक्त टीम ने 52.09 ग्राम हीरोइन के साथ 4 तस्करों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए चोरों में एक महिला और एक पुरुष नगर पंचायत बढ़नी के निवासी हैं, जबकि एक तस्कर बलरामपुर और चौथा बहराइच जनपद का निवासी है। पुलिस और SSB की टीम ने मंगलहिया मोड़ पर चेकिंग के दौरान इन तस्करों को पकड़ा। NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। तस्करों के कब्जे से 2 मोबाइल फ़ोन, 20,470 रुपये भारतीय और 945 रुपये नेपाली मुद्रा के साथ एक कार भी बरामद हुई है। इन चोरों के खिलाफ पहले से ही NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज है। अपर पुलिस अधीक्षक प्रशांत कुमार ने प्रेस वार्ता में इस गिरफ्तारी की जानकारी दी। देखिए, अपराध और अपराधियों पर नियंत्रण के लिए ADG जोन गोरखपुर, DIG रेंज बस्ती
पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ नगर महोदय के द्वारा अभियान चलाया जा रहा है। आज उसी क्रम में थाना ढिबरुआ के अंतर्गत 4 अभियुक्त अरेस्ट हुए हैं, जिनके कब्जे से स्मैक जो है बरामद हुई है। 4 अभियुक्तों में एक महिला है। जो अभियुक्त पकड़े गए हैं उनका नाम है संजय गुप्ता, जो कि बढ़नी के रहने वाले हैं। एक उनकी पत्नी है दद्दू सोनकर, जो कि कोतवाली देहात जनपद बलरामपुर का रहने वाला है, और जलील, जो कि पीएस दरगाह शरीफ जनपद बहराइच का रहने वाला है। इन सभी अभियुक्तों के पास से स्मैक बरामद हुआ है, और साथ ही ये सभी एक स्विफ्ट डिजायर गाड़ी में थे। गाड़ी में भी स्मैक बरामद हुआ है। इन चारों अभियुक्तों की आज गिरफ्तारी हुई है। आज प्रातः चौकी प्रभारी बढ़नी और एसएसबी की टीम चेकिंग कर रही थी, और चेकिंग के समय जब सूचना प्राप्त हुई कि एक गाड़ी में 4 लोग आ रहे हैं, उनके पास से स्मैक है, इस सूचना पर विश्वास करते हुए टीम के द्वारा उन्हें रोका गया और उन्हें चेक किया गया, तो उनके पास से स्मैक जो है बरामद हुआ। जो बरामद स्मैक है और उसको पुलिस के द्वारा उसे कब्जे में लिया गया है, और उस पर अभियोग जो है पंजीकृत किया गया, और जो अभियुक्त हैं उनसे पूछताछ की गई। पूछताछ से ये जो चारों अभियुक्त हैं, इनके ऊपर आपराधिक इतिहास भी पहले से दर्ज है। जैसे कि संजय गुप्ता, उसके ऊपर थाना ढिबरुआ में पहले से मुकदमा दर्ज है। उसकी पत्नी के ऊपर भी जो है थाना ढिबरुआ में मुकदमा दर्ज है। अभियुक्त जलील, उसके ऊपर जनपद बहराइच में 4 अभियोग पहले से उस पर दर्ज है, और दद्दू सोनकर के ऊपर 1 अभियोग पहले से जनपद बलरामपुर में दर्ज है। इन सभी अभियुक्तों से पूछताछ की जा रही है, और इनके लिंकेजेस के बारे में भी ये पता किया जा रहा है। अभी पूछताछ से ये पता चला कि इसमें जो दद्दू सोनकर और जो अभियुक्त इसमें जो है जलील, ये बाहर से स्मैक लाते थे, और जो यहाँ के रहने वाले जो संजय गुप्ता और अर्चना, जो उनकी पत्नी है, उनको ये लोग स्मैक देते थे, जो यहाँ पर लोकल यहाँ सप्लाई करते थे। सिद्धार्थनगर जिला के इटावा थाना क्षेत्र में चोरों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। पुलिस की गश्त और सुरक्षा व्यवस्था की पोल तब खुल गई जब सहदैया गांव में बीती रात एक चोरी की वारदात सामने आई। चोरों ने राहुल पाठक के घर पर धावा बोलते हुए रिवाल्वर, कपड़े और अन्य सामान पर हाथ साफ किया। सुबह जब परिवार जागा तो घर में सारा सामान बिखरा पड़ा था। इससे हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस और सीईओ मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की। फॉरेंसिक टीम भी साक्ष्य जुटाने में जुटी। गौर करने वाली बात यह है कि बीते 1 महीने में यह चौथी चोरी की वारदात है, जबकि अभी हाल ही में एक पुराने मामले का खुलासा हुआ था। एक और ताज़ा चोरी ने इटावा पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। लगातार हो रही चोरी की घटना आमजन में भय और असुरक्षा का माहौल पैदा कर रही है। ग्रामीणों ने सुरक्षा व्यवस्था पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। आज दिनांक 10 अगस्त को थाना इटावा को दूरभाष जरिए वादी राहुल कुमार पाठक द्वारा एक सूचना प्राप्त होती है कि वादी के घर में चोरी हो गई है। इस सूचना पे तत्काल थाना पुलिस द्वारा और मुख्य क्षेत्राधिकारी एवं वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा मौका मुआयना किया गया, और वादी से गहनता से पूछताछ में यह पता चला कि वादी के परिवार द्वारा गलती से छत का दरवाजा बंद करना भूल गया, जिसमें देर रात्रि चोरों द्वारा घर में उस रास्ते प्रवेश किया गया, और घर से 3 मोबाइल, 1 लाइसेंसी रिवॉल्वर, कुछ रुपए कैश और कुछ आभूषण चोरी कर ली गई है। वादी से तहरीर प्राप्त कर मुकदमा पंजीकृत कराया जा चुका है। 3 टीमें गठित की गई हैं घटना का जल्द से जल्द अनावरण करने हेतु। अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है। मौके पे शांति व्यवस्था कायम है। एफएसएल को बुलवाकर एवं एसओजी से भी मौका मुआयना, सर्विलांस के द्वारा भी मौका मुआयना किया गया, और अन्य एविडेंस कलेक्ट कराए गए।